आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देना पड़े मैं सब करूँगा यहाँ पर, सब हम काम करेंगे जो हमको करना है। और सर यहाँ मैयत का दाखिला और जन्म का दाखिला जो बनाने का गवर्नमेंट ने आपको बोली है सर, तो उसकी फीस 50 रुपये ली जाती है और हमारी महानगर पालिका में 20 रुपये फी है। तो आप ज़्यादा क्यों ले रहे हो गवर्नमेंट का अदारा होते हुए और हम 20 रुपये ले रहे हैं? और उसमें भी लोगों को एक चक्कर में मिलता नहीं सर, ना तो मैयत का दाखिला मिलता। यहाँ पीएम पोस्टमार्टम यहाँ हुआ, उसका मुझे आज तक 6 महीना हो गया, अभी तक उसको मैयत का दाखिला मिला है। और मुझे मेरे जैसे आदमी को बोला जाता है कि पंचनामे की कापी लाओ और पोस्टमार्टम की कापी लाओ। पोस्टमार्टम जबकि सिविल हॉस्पिटल में हुआ, आपके पास होती रहती है, आपको यहीं के यहीं उसको मैयत का दाखिला देना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं फिर पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन किया, वहाँ से पोस्टमार्टम की कापी लाया, पंचनामे की कापी लाया। यहाँ देने के बाद वो बोले कि अभी कोविड की ड्यूटी लगी हुई है, कोविड में है, अभी तक मिला नहीं। अब जब 2 महीने के बाद वो व्यक्ति मिलता है तो बोलता है ये तो एफिडेविट कराना पड़ेगा। तो यानी तुम्हारे आप पीएफ करने के बाद एफिडेविट कराएंगे कोर्ट में जाके बोलेंगे कि उशीर झाला, लेट झाला। तो माले साहब देखिए बहुत सारी माले साहब का ऐसा बोलना है कि भाई मेरे को 2 दिन वो चार्ज मिला। मैं आज पहली मीटिंग गाँव सिविल हॉस्पिटल में आसिफ साहब के साथ आना हुआ और यहाँ एक मेमोरेंडम के जरिए आवाम की तकलीफ रखी गई है, जिसका निपटारा अगर इन्होंने 8 दिन के अंदर नहीं किया तो जुम्मा के दिन 3 बजे आसिफ भाई ने लेटर दिया है कि भाई हम यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे, यहाँ तहरीक चलाएंगे। आसिफ भाई ने माँ बहनों की जो तकलीफ़ है, जो सीजर के लिए अली अकबर हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल माँ बहन जाती है, ख़ास तौर से दूसरा और तीसरा सीजर के लिए अली अकबर या वाडिया में आईसीयू नहीं होने की वजह से यहाँ भेजा जाता है और यहाँ जब वो पेशेंट आते हैं तो उनको डायरेक्ट धुलिया रिफ़र किया जाता है और ना तो उसको ऑक्सीजन की गाड़ी दी जाती है, ना किसी सहूलियत के साथ उसको धुलिया भेजा जाता है। और रास्ते में यानी ऐसे कई पेशेंट हो गए, जैसे कि आसिफ भाई ने बताया कि उनका इंतकाल हो गया रास्ते में। और ये तकलीफ़ आसिफ भाई के कान पे कम से कम अभी महीने भर से आ रही है। लोग आके बता रहे हैं आसिफ भाई को, जब से इन्होंने ऑफिस में बैठना चालू किया, लोग राष्ट्रवादी भवन में बैठना चालू किया, लोग आके इनको बता रहे हैं और इन्होंने वो उसके नोटिस लेते हुए ये आज लेटर दिए और इंशाल्लाह अगर 4-5 दिन में इसका निपटारा अगर यहाँ सिविल हॉस्पिटल में नहीं होता, लेखी दिए और यानी पक्का आश्वासन नहीं दिया जाता तो जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं और यहाँ से जाएंगे नहीं। और दूसरी बात एक और भी आसिफ भाई के माध्यम से रखी हमने कि जो मैयत का दाखिला है और जन्म का दाखिला है, पहले नगर पालिका में मिलता था, महानगर पालिका में मिलता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट का एक लेटर आने की वजह से यहीं पे वो दाखिला बन रहा है। तो वो दाखिले की फीस 50 रुपये लेते और कई दिन दौड़ा के वो दाखिला दिया जाता। तो आसिफ भाई ने वो ही बात रखे कि उसका 20 रुपये लेना चाहिए, जैसे महानगर पालिका 20 रुपये लेती। तो वो जन्म का दाखिला हो या मैयत का दाखिला हो, पहला तो कॉर्पोरेशन में अगर बच्चे का जन्म होता तो एक दाखिला 21 दिन के अंदर लिया जाए, या मैयत का दाखिला हो या जन्म का दाखिला उसको फ्री दिया जाता। और उसके बाद अगर कोई लेता है तो उससे 20 रुपये फी ली जाती है एक दाखिले की। तो यहाँ पर 50 रुपया और बहुत सारा पैसा लगा के दिया जा रहा है। और यहाँ के मैं अपने माध्यम से और मालेगांव शहर वालों की तरफ से बोलना चाहूँगा, नाकारा एमएलए की जो क़यादत है, नाकारा एमएलए तक ये सब शिकायत जाने के बाद वो खुद नहीं कर रहे कि उनको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ से जो भी चाहे डिलीवरी का पेशेंट हो या ऑपरेशन का पेशेंट हो उसको यहाँ से रिफ़र किया जाता है, जन्म दाखिला मैयत का दाखिला नहीं दिया जाता। और यानी जो करना है वो करना छोड़ दे रहे हैं और दूसरा ऑक्सीजन के पीछे पड़े। ऑक्सीजन की वजह से मालेगांव में क्या नुकसान हुआ? हमारे पास तो महानगर पालिका के पास दुनिया भर का ऑक्सीजन था, हमने सिविल हॉस्पिटल को भी दिया। तो
जिससे नुकसान हो रहा हमारे शहर का, हमारे माँ बहनों का, हमारे भाइयों का, उसको वो देखना चाहिए। ये फालतू का अभी दादा वो भूसे साहब बोलते कि ऑक्सीजन उन्होंने मंगाए, अब ये बोलते इन्होंने मंगाए, अभी किसने मंगाया ये तो पत्रकारों ने ये बात लिखना चाहिए। मतलब ब्लड बैंक यहाँ मौजूद है जिसका फायदा मतलब यहाँ जनता को नहीं मिल पाता, उस ताल्लुक से क्या करें? नहीं, ये बिल्कुल सही बात बोले आपने कि ब्लड बैंक आसिफ भाई जब आमदार थे, जब यहाँ पे कायम हुआ और उसका फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ से फ्री में ब्लड मिलना चाहिए, बल्कि यहाँ से अली अकबर और वाडिया में फ्री में ब्लड जाना चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल ब्लड का काम बंद है। ये यहाँ के आमदार की नाकामी है और इसके लिए हम जब जुमे के दिन धरने आंदोलन करेंगे तो इस पर भी हम बात करेंगे और इस पर भी। ये इतना बड़ा सिविल हॉस्पिटल है मगर यहाँ एक भी सर्जन नहीं है, इसका बोलना क्या है इसमें? आज दरअसल आसिफ भाई जब आमदार थे तो उन्होंने जद्दोजहद की थी यहाँ पे सीटी स्कैन और MRI मशीन मंगाने की। अभी वो बहुत लेट आई, लेकिन लेट आने के बाद कोविड के नाम से दुनिया भर का फंड आया, कोविड के नाम पे आया। आसिफ भाई के टाइम पे अगर कोविड अगर आया होता, वैसे अल्लाह ना करे किसी के टाइम पे ही आ गई, लेकिन उस टाइम आता तो बहुत सारे करोड़ों रुपया का फंड यहाँ आ गया होता। क्योंकि कोविड के नाम पे हम जैसा चाहते, जैसे कि आसिफ भाई ने बताया कि ICU रूम जो है वो 2-3 बना सकते थे कोविड के नाम पे। क्यों? हम गवर्नमेंट को सिर्फ बताते हैं कि भाई हमको कोविड के लिए और भी ICU रूम लग रहा है तो गवर्नमेंट होती फ़ौरन बनाओ, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा डायरेक्शन था, ऐसा आदेश था कि कहीं भी कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए कोविड के नाम पे। अगर ये चाहते तो 5 ICU रूम बना सकते थे, लेकिन नहीं, वही एक ICU रूम को इन्होंने कोविड कर दिया। अब जर्नल जो ऑपरेशन होगा, सीजर होगा, तो वो कहाँ जाएंगे पेशेंट? तो इनकी ये नाकामी है, यहाँ के MLA की नाकामी है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि यहाँ पे बहुत सारी सहूलियत कोविड के नाम पे हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम अभी आसिफ भाई के सराहना भाषा भैया आगे रुक जाओ, खड़े रहो, जरूरी नहीं, बस मैं पकड़ लेता, बस बस बस।